अफ्रीकी देश सूडान में देश को नियंत्रित करने की मांग कर रहे दो प्रतिद्वंदी जनरलों के बीच जारी लड़ाई से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस संघर्ष के दौरान हाल ही में एक हवाई हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह हमला राजधानी खार्तूम के पड़ोसी शहर ओमडुर्मन के एक आवासीय क्षेत्र में हुआ। हमले में कई लोगों की बुरी तरह जख्मी होने की भी जानकारी है। दक्षिण खार्तूम में यारमौक के निकटवर्ती इलाके को निशाना बनाया गया। यह इलाका हाल के महीनों में संघर्ष का केंद्र रहा है। इस इलाके में सेना द्वारा नियंत्रित एक सैन्य अड्डा है। सूडान में 15 अप्रैल को सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जंग शुरू हुई थी। ये संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और आरएसएफ के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच हो रहा है। जनरल बुरहान और जनरल डगालो दोनों पहले साथी थे। इस जंग में अब तक कम से कम 958 लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। भारत समेत दुनिया भर के देश वहां फंसे अपने नागरिकों को पहले ही निकाल चुके हैं। चिकित्सकों और सहायता कर्मियों ने पिछले महीने मीडिया को बताया था कि पश्चिमी दारफुर की राजधानी एल जेनीना में सैकड़ों शव सड़ रहे थे, जिसमें से ज्यादातर नागरिक थे। इस संघर्ष के कारण 2.9 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनमें लगभग 7 लाख लोगों ने तो देश छोड़ दिया है। महिलाओं और बच्चियों से रेप, यौन उत्पीड़न और अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। सेव द चिल्ड्रन ने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से बलात्कार के कम से कम 88 मामले सामने आ चुके हैं। अप्रैल 2019 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया था। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह थमा नहीं। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डगालो उपाध्यक्ष बन गए। जनरल बुरहान और जनरल डगालो कभी साथी थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और इसी वजह से दोनों के बीच काफी मनमुटाव। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा कि सेना ने प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत आरएसएफ के 10,000 जवानों को सेना में ही शामिल करने की बात थी। लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी, उसका प्रमुख कौन बनेगा। बताया जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा। आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।